शुरू करने के पहले कुछ मूल बातें। हम लोग हम लोग अभी एक शब्द व्यवहार किए, भक्ति। साधारणतः हम लोग बोलते हैं इनमें भक्ति है, इनमें भक्ति नहीं है। भक्ति है जब अपने से अलग किसी व्यक्ति के प्रति या किसी आदर्श के प्रति हमारे मन में स्थान बन जाता है और उससे हम जैसे भी हो जुड़ना चाहते हैं। प्यार में एक अधिकार होता है। प्यार, माँ अपने बेटे को प्यार करती है, वहां पर एक अधिकार बोध रहता है। माँ नहीं चाहती है कि बेटा यह करे, बेटा वह करे। बेटा जब बड़ा हो जाता है, तब भी नहीं चाहती यह करे वो, क्योंकि अधिकार बोध है प्यार में। अधिकार बोध। जब लड़के लड़की को प्यार करते हैं, लड़की लड़के को प्यार करते हैं, उसमें एक अधिकार बोध रहता है। लेकिन भक्ति, इसमें अधिकार बोध नहीं रहता है। लेकिन बाकी सब कुछ समान है। इसीलिए भक्ति, प्रेम, प्रेम हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक भक्ति और दूसरा प्यार। प्यार भी प्रेम ही है, लेकिन समझाने के लिए इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं। अधिकार विहीन, अधिकार के साथ। पत्नी कितनी भी श्रद्धा करे अपने पति को, जैसे पहले के दिनों में ऋषि लोगों के प्रति जो ऋषिकाएं थी उनकी श्रद्धा हुआ करती थी, लेकिन अधिकार तो रहता था। भक्ति में ऐसा नहीं रहता है। यहां तक कि हम लोग देखते हैं, जैसे ही कभी कोई गोपी जरा सा भी अपना अधिकार जमाने जाती है, भगवान वहां से दूर हट जाते हैं। तो जब यह जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जब किसी व्यक्ति, किसी आदर्श के प्रति आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय आपको कुछ नियम, कुछ कुछ अनुष्ठान, इसके प्रति आपको अधिक ध्यान देना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कैसे आपके घर के लोग, जब आप बच्चे थे, आपके बड़े बूढ़े घर में पूजा पाठ करते थे नियमित। फूल, धूप, दीप, गंगा जल आदि से। इस तरह से जब पूजा करते हैं, यह प्रयास है अपने आप को जोड़ने का भगवान के साथ। भगवान चाहे जिस रूप में हो, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, काली है, दुर्गा है, जो भी है। जिन लोगों में वास्तविक भक्ति का उदय अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए यह आवश्यक है। अंग्रेजी में से कहते हैं रिचुअल्स। रिचुअल्स के बिना धर्म नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रयासरत हैं। अधिकतर लोग प्रयासरत हैं कि कैसे हम भगवान से जुड़े। हम लोग को कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं भी आपके इस कार्य से जुड़ना चाहता हूं। जुड़ना चाहते हैं, कोई आदर्श है, यह आदर्श, इसमें अपने आप को जोड़ने के लिए एक के बाद एक सीढ़ी आपको पार करनी पड़ती है। और फिर वह आदर्श, तो वास्तव में विशेष करके आध्यात्मिक आदर्श, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, उनके प्यार की पुकार सुनाई पड़ती है किसी न किसी रूप में। आपका हृदय जग जाता है, जग उठता है। यह वास्तव में होता है। और जैसे आप देखेंगे
देखिए, हम लोग अभी यह जो वेणु गीत आदि कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए हम लोग पति-पत्नी का प्यार, लड़के-लड़की का प्यार, प्रेमी-प्रेमिका का प्यार, इसको ही आधार बनाना पड़ेगा, इसके बिना हम लोग नहीं समझा सकते हैं। तो इसको आप लोग अन्यथा ना लें। यह बात मैं फिर आपको आगे भी याद दिलाऊँगा, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के बारे में अ, यह व्याख्या कर रहे हैं, बंगला में बहुत सुंदर कहते हैं आलोचना, लेकिन हिंदी वाले आपत्ति करते हैं। आपत्ति की कोई बात नहीं है उसमें। जिस विषय पर चर्चा चल रही है, इसकी इसकी समानता और किसी चीज़ के साथ नहीं है। इसीलिए हम लोग को प्रेम को लाना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों? माँ-बेटे का प्रेम? नहीं, माँ-बेटे का प्रेम हम लोग पहले पार कर चुके हैं। माँ यशोदा और कृष्ण इनका जो था पार कर चुके हैं। और अब जो शुरू हो रहा है यह है, अभी तक एक व्यक्ति भगवान को पकड़ना चाह रहा था और भगवान पता नहीं सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब एक समय आता है जब भगवान सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि नियम निष्ठा आपने इतना पालन किया। कहीं पर देखिए, भगवान की पुकार तो हमेशा रहती है। भगवान तो हमेशा इंगित इशारे कर रहे होते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, जब आप सुन पा रहे हैं, तब वास्तविक आकर्षण होता है, खींचना शुरू करता है। और उसके बाद आप अब भगवान को पकड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। अब भगवान जी आपको पकड़ने का प्रयास करते हैं। वास्तविक धर्म यहां से शुरू होता है।